हुजूर सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुजूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शम्अ बज़्म अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म की ज़ात, शम्अ बज़्म अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म की ज़ात, फ़ख्र दौरां फ़ख्र मिल्लत मुफ्ती आज़म की ज़ात, जानशीन गौसे आज़म थी जो ज़ाते बासिफ़ात, जानशीन गौसे आज़म थी जो ज़ाते बासिफ़ात, पे करे रुश्दो हिदायत मुफ्ती आज़म की ज़ात। फ़ख्र करता है ज़माना जिसकी हर एक बात पर, फ़ख्र करता है ज़माना जिसकी हर एक बात पर, बाकरामत बावजाहत मुफ्ती आज़म की ज़ात, जिसने अकनाफ़े जहाँ में इल्म दी फैला दिया, जिसने अकनाफ़े जहाँ में इल्म दी फैला दिया, मस्दर इल्म शरीअत मुफ्ती आज़म की ज़ात। मुफ्ती आलम थी बेशक ज़ाते वाला आपकी, मुफ्ती आलम थी बेशक ज़ाते वाला आपकी, सदरे बज़्म इल्म हिकमत मुफ्ती आज़म की ज़ात। ज़ुहदो तक़वा को भी जिसकी ज़िंदगी पर नाज था, ज़ुहदो तक़वा को भी जिसकी ज़िंदगी पर नाज था, आमिले दीनो शरीअत मुफ्ती आज़म की ज़ात। थी सनाए मुस्तफ़ा जिसकी ग़िज़ाए क़ल्ब व रूह, थी सनाए मुस्तफ़ा जिसकी ग़िज़ाए क़ल्ब व रूह, ग़र्क़ दर मदहे रिसालत मुफ्ती आज़म की ज़ात। कर दिया जिसने तहो बाला जहाने कुफ्र को, कर दिया जिसने तहो बाला जहाने कुफ्र को, क़ातए कुफ्र व ज़लालत मुफ्ती आज़म की ज़ात। दर कफ़े जामे शरीअत, दर कफ़े सनदान इश्क, कफ़ माने हाथ, एक हाथ में जामे शरीयत और दूसरे में इश्क की सनद। दर कफ़े जामे शरीअत, दर कफ़े सनदान इश्क, जामे शरअ तरीक़त मुफ्ती आज़म की ज़ात। एक नौमानी ही क्या सारा जहाँ है मोतक़िद, अल्लामा अब्दुल मोमिन नौमानी साहब का ये कलाम है। एक नौमानी ही क्या सारा जहाँ है मोतक़िद, मरकज़ इश्क़ व अक़ीदत मुफ्ती आज़म की ज़ात। दोस्तान मोहतरम, आज सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नव्वरल्लाहु मरक़दहू आपके उर्स सरापा कुद्स की निस्बत से इस सुन्नी इज्तिमा में आपकी सीरत व सवाने पर कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में रखना चाहता हूँ। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी सीरत के वो चंद गोशे जो हमारे लिए नमूने अमल हैं, उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यूं तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा
आपकी पैदाइश के लिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने दुआ की थी, ए अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो लंबे ज़माने तक तेरे दीन की और खल्क़े खुदा की खिदमत करें। और फिर मारहरा मुतहरा से ये बशारत भी दी गई कि आपके घर पैदा होने वाला फर्जंद अल्लाह का वली है। यूं इस तरीके से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत से पहले और विलादत के बाद ही से आपकी विलायत के आसार जाहिर होने लगे थे। लेकिन आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी जो है उसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। वली की ज़िंदगी में दो चीज़ें ख़ास होती हैं, एक को हम करामत कहते हैं और दूसरी को हम इस्तिकामत कहते हैं। आम तौर पर करामत मुनकिरीन को दिखाई जाती है या जो हक के इनकार की तरफ माइल होते हैं उनके सामने करामात का इजहार होता है, जिन्हें देख करके दीन की हक्कानियत का इजहार हो। लेकिन जो दीनदार हैं, अकायद और आमाल दोनों में दुरुस्त हैं, तो उनके सामने अल्लाह के वली करामत से ज्यादा इस्तिकामत दिखाते हैं। यूं तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में बारहा करामात का ज़ुहूर हुआ, बल्कि यहाँ तक हमारे उलमा ने किताबों में लिखा कि जिसे एक सफ़र भी आपके साथ नसीब हो गया उसे ज़रूर करामात देखना नसीब हो गया। इस कदर कसरत से आपके वजूद मसऊद से करामात का ज़ुहूर होता था। मगर इससे बड़ी मंजिल है इस्तिकामत, यानी दीन पर अमल करना, दीन पर जम जाना, दीन पर इस्तिकामत का इजहार करना। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के हवाले से हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप पर बहुत ज़्यादा शिद्दत का मर्ज और बुढ़ापे की वजह से शिद्दत की कमज़ोरी जाहिर होने लगी, तो उस वक्त आप बार बार दरियाफ्त फरमाते कि वुजू का पानी आया, वुजू का पानी आया, बार बार इसरार करते हैं। और इस्तिग़राक़ की एक कैफियत ऐसी भी थी कि आप कहीं पहचानने वालों को नहीं पहचानते थे, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त होता आपको फौरन याद आ जाता और नमाज के वक्त आप फौरन उठ खड़े हो जाते और नमाज की अदायगी की तैयारी करते। यानी आलम इस्तिग़राक़ में ये वलियों की जिंदगी में एक लम्हा होता है जिसे गफलतुस सालिहीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरी अय्याम में उनकी आंखों और उनके कानों पर अपनी गैरत के पर्दे डाल देता है। रब उस वक्त उन्हें अपने जलवे ही दिखाता है ताकि वो दुनिया की तरफ उनकी तवज्जो ही न जाए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद उसी पोजीशन में थे, मगर जब भी नमाज का वक्त आता तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन इरशाद फरमाते कि मैं नमाज पढ़ूंगा। खुद्दाम अर्ज करते, हुजूर अभी नमाज का वक्त हुआ नहीं है, फिर भी आप फरमाते मुझे वुजू कराओ, मैं नमाज की तैयारी करता हूँ। और नमाज अदा करने के बाद भी आप फिर नमाज की अदायगी की बात करते थे। यानी एक तो है ना कि आम तौर पर लोगों पर जो हालत तारी होती है कि लोग भूल जाते हैं कि उन्हें पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं,
मगर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का मामला ये था कि नमाज का जैसे ही वक्त होता आपको फौरन याद आ जाता और आप नमाज की तरफ माइल हो जाते। यहां तक कि इस पोजीशन में भी सुन्नत रसूल अलैहि सलाम पर अमल का जो मामला था वो आप गौर करना इस चीज पर। लिखते हैं यहां पर कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस पाक है, इन्नल्लाह तआला युहिब्बुत तयाम्मुन फी कुल्ली शैइन हत्ता तनउल व तरज्जुल, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज में दाहने को पसंद फरमाता है सिवाय चंद चीजों की, जैसे इस्तिंजा खाने में जाना हो, नाक साफ करना हो, तो इन चीजों में दाहिने हाथ से नहीं बाएं हाथ से नाक साफ की जाएगी, और क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है तो दाहिना नहीं बायां कदम रखा जाएगा। तो यहाँ नाक साफ करने में भी दाहिना नहीं बायां हाथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला नेकी और भले के तमाम कामों में दाहिनी तरफ से शुरुआत को पसंद फरमाता है। अब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल आखिरी उम्र में, आखिरी अय्याम में सुन्नत पर पाबंदी के हवाले से क्या रहा है। मौलाना नईमुल्लाह खान साहब सदर मुदर्रिस मदरसा मंजरुल इस्लाम ने, अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब कहते हैं, मुझसे फरमाया कि बुजुर्गों को आजमाना नहीं चाहिए, मगर एक रोज मेरे नफ्स को शरारत सूझी, हजरत को जूता पहना रहा था, तो बजाय दाहिने पैर के पहले बाएं पैर का जूता पहनाने लगा, मगर हजरत को देखा कि किसी तौर से पहनाने के लिए आते, तो मौलाना नईमुल्लाह खान साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कर लिया कि मैं आजमा रहा था कि देखें इस आलम में भी जूता किस कदम में पहनते हैं। तो बाएं कदम का पहले पेश किया तो लेकिन आप पहन ही नहीं रहे उस तरफ, और दाहिने कदम का जूता पेश किया तो आपने फौरन पहन लिया। और यही हाल मैंने इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी में भी देखा कि सैयद अय्यूब अली आला हज़रत की जो हयात आला हज़रत किताब लिखी है, अल्लामा मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अली रहमान, उन्होंने वहां इस वाक़े को नकल किया है कि एक मरतबा फजर की नमाज में सरकार आला हज़रत को पहुंचने में कुछ ताखीर हो रही, तो सैयद अय्यूब अली ने देखा कि आज तो मौलाना अहमद रजा बहुत लेट हो गए हैं और जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो देखूं कि आज मस्जिद में पहले सीधा कदम रखते हैं या बायां कदम रखते हैं। तो सैयद अय्यूब अली साहब ने देखा कि सरकार आला हजरत जब मस्जिद के सदर गेट पर पहला कदम रखते हैं तो वहां भी दाहिना कदम रखते हैं, सीधा कदम। उसके बाद मस्जिद का जो जमात खाना है उसमें कदम रखते हैं तो वहां भी सीधा कदम रखते हैं। यहां तक कि वो फरमाते हर सफ पर आपका सीधा कदम, यहां तक कि मुसल्ले पर भी आपका सीधा कदम। तो ये इनकी तबीयतें थी जो शरीयत में फना हो चुकी थी कि वो इस तरीके से बिल कस्द और बिल इरादा भी सुन्नत रसूल पर अमल करते, और जब कभी तवज्जो हटती तब भी रब उन्हें सुन्नत से हटने नहीं देता था। ये इनकी तबीयतें सानिया बन चुकी थी। इस सिलसिले में यहाँ एक चीज ये भी मैं आपके सामने अर्ज करूं, चूंकि ये चीजें जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, ये एक तरह से सबक भी है आप लोगों की कि अब ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद हर चीज में दाहने को ऐसी उम्र में भी, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम जूता पहन रहे हो,
हम कपड़े पहन रहे हो तो कौन सी आस्तीन में पहले हाथ डाले, हम मकान में दाखिल हो रहे हो, हम मस्जिद में आ रहे हो तो कौन सा कदम पहले दाखिल करें। तो साथ साथ में ये रिवायतें नसीहत भी हैं हमारे लिए, नमूने अमल भी हैं। अब इसी के साथ साथ सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा का अमल एक इन अय्याम का, आखिरी अय्याम का एक अमल ये भी देखें। हदीस पाक में है कि कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह अक़ता अजज़म, के जो भी नेक काम अल्लाह के नाम से शुरू न किया जाए तो वो बेबरकती वाला होता है और नाकिस रहता है। तो हर शान वाला, अजमत वाला काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। अब इस सिलसिले में सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी के आखिरी अय्याम का अमल ये था कि फरमाते हैं कि इस पर भी मुफ्ती आजम जैसा आमिल मैंने नहीं देखा। अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब लिखते हैं कि इस पर भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसा अमल करने वाला मैंने नहीं देखा और न सुना, यानी ऐसा सुना भी नहीं कि किसी ने इस उम्र के हिस्से में यूं अमल किया हो। फरमाते हर काम में बिस्मिल्लाह, चार पाई से उठते तो बिस्मिल्लाह, सोते तो बिस्मिल्लाह, सर पर टोपी लगाते तो बिस्मिल्लाह, कोई चीज हाथ में लेते तो बिस्मिल्लाह, चलते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाते। गर्ज हर हरकत पर बिस्मिल्लाह का विर्द फरमाते। यूं तो आम तौर से खाने के वक्त मुसलमान बिस्मिल्लाह कहा करते हैं, मगर हर नक्ल हरकत शुगलो फेल के आगाज पर उसका इल्तिजाम करना सिर्फ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा की खुसूसियत नजर आती है। इस तरीके से तो ये काम हमें भी करना चाहिए कि जब भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी काम का आगाज करें तो यूं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके अपने काम का हमें आगाज करना चाहिए। इस सिलसिले में एक रिवायत मैंने पहले भी आपको सुनाई थी कि इसका क्या फर्क पड़ता है जिंदगी पर। हर नेक काम पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी पर, यह खास सुनने वाली बात है। दो शैतान इकट्ठे हुए, एक बहुत ही कमजोर, दुबला पतला, उजड़ा, हड्डियां नजर आ रही, बाल बिखरे हुए, पांव में जूते नहीं, जिस्म पर लिबास नहीं, और दूसरा खूब ताजा मोटा फरबा, बालों में तेल लगा हुआ, जूते पहने हुए, खूब संवरा सजा हुआ। तो एक दूसरे से दोनों शयातीन बात करते हैं कि आखिर तू इस कदर ज्यादा फरबा, मोटा, ताजा कैसे है, और इस कदर ज्यादा तेल लगा हुआ, जूते पहने हुए, लिबास पहना हुआ। का मैं जिसके साथ पैदा हुआ हूं, चूंकि हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है, तो मैं जिसके साथ पैदा हुआ हूं तो वो मुसलमान नहीं है और वो किसी भी काम के आगाज पर अल्लाह का नाम नहीं, और जब वो अल्लाह का नाम नहीं लेता तो उसकी चीज को मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। वो कपड़े पहनता है तो अल्लाह का नाम नहीं लेता, वो खाना खाता है तो अल्लाह का नाम नहीं लेता, वो जूते पहनता है तो अल्लाह का नाम नहीं लेता, वो सर में तेल लगाता है तो अल्लाह का नाम नहीं लेता। तो इन सारी चीजों में मैं शरीक हो जाता हूं। लेकिन उसने कहा कि तुम बताओ कि तुम इतने कमजोर, दुबले पतले, उजड़े हुए क्यों हो। उसने कहा मैं जिसके साथ पैदा हुआ हूं वो एक मुसलमान है, वो जब भी कोई काम करता है तो अल्लाह का नाम लेता है, वो खाता भी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, वो जूता भी पहनता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, वो कपड़े भी पहनता है तो अल्लाह का नाम लेता है, वो तेल लगाता है तो भी अल्लाह का नाम लेता है। तो जिन कामों पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, उसने कहा उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए मैं कमजोर, दुबला पतला तुम्हें नजर आता हूं। अब सरकार मुफ्ती आजम हिंद, इनकी रूहानियत कितनी मजबूत होगी, गौर कीजिए। आखिरी वक्त में आपने, अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब फरमाते हैं कि आपने इस्तिग़राक़ के आलम में यूं हाथ बढ़ाया और कहा सुनने वालों देखो मैंने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया, और जो जो मुझसे मुरीद होना चाहते हैं मैंने सबको मुरीद कर लिया। ये भी आपने फरमाया।
जो बराह रास्त मुरीद होने के लिए गया वो तो गया ही, जो न जा सका उनके बारे में भी मुफ्ती आजम ने फरमाया जो नहीं आ सका मैंने उसको भी मुरीदी में दाखिल कर लिया। गौर फरमाए। तो असल में शैतान कमजोर होता है तो रूहानियत मजबूत होती है। भाई दुश्मन को आप कमजोर करोगे तो खुद मजबूत होगे। अब शैतान दुश्मन है, वो कमजोर कैसे होता है? वो हर काम पर, हर नेक काम पर अल्लाह का नाम लेने से। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब फरमाते, चूंकि नौमानी साहब ने आखिरी अय्याम में भी मुफ्ती आजम की खिदमत में रहकर फतवा रज़विया शरीफ पर काम किया। उन्होंने लिखा है कि मैं, अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही और अल्लामा बदरुल कादरी अलैहि रहमा, हम तीनों दोस्त सरकार मुफ्ती आजम इनकी जियारत के लिए गए थे इन्हीं आखिरी अय्याम। वो दो वापस आए और मैं वहीं रुक गया, और ये सारे हालात जो उन्होंने देखे वो खुद कलम बंद किए हैं। तो अब आप देखें कि हमारा दुश्मन जो शैतान हमारे साथ लगा है उसको कमजोर करने के लिए ये एक नुस्खा है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम हर नेक काम के आगाज पर लेते रहें, ताकि उसकी वजह से हमारी रूहानियत मजबूत हो और शैतान कमजोर होता रहे। इस सिलसिले में सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हो के मजीद चंद आमाल हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। देखो यहां पर एक मरतबा रामपुर से बरेली शरीफ कार से तशरीफ ले जा रहे थे। किसी ने दौरान गुफ्तगू किसी पंजाबी को सरदार जी कह दिया। यानी एहतियात देखो, ये असल यही बातें समझने वाली हैं जिन पर मैं तो खुद बहुत गौर करता हूं कि कितना एहतियात अल्लाह रसूल की अज़मत और शान के बारे में, कि रामपुर से बरेली शरीफ कार से तशरीफ ले जाते हुए किसी ने दौरान गुफ्तगू किसी पंजाबी को सरदार जी कह दिया। तो सरकार मुफ्ती आजम ने सख्त नागवारी का इजहार करते हुए फरमाया, सरदार तो बस एक ही हैं, इन्हें सिख कहो या पंजाबी कहो, सरदार तो बस मुस्तफा की जात है। और आगे दूसरी बात भी इसी तरह की है कि कोयटा के एक साहब बड़े गनगरज के साथ तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर इंडिया गवर्नमेंट की तारीफ में कहने लगे कि हमारी सरकार, न्यू गवर्नमेंट को सरकार कहा। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा स्टेज पर मौजूद थे, फौरन टोकते हुए फरमाया, गवर्नमेंट कहो, सरकार तो बस एक ही है, मदीने की सरकार। ये बुजुर्गों का अमल, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी जिसको आज तो बड़ा मामूली समझा जाता है, टोक देते थे। आज स्टेजों की जो हालत है वो खून के आंसू बहाने के मुतरादिफ। अकायद अहले सुन्नत पर हमले हो रहे हैं और स्टेज पर सारे खामोश हैं। ऐसे कई नज़ारे हमें इस दौर में देखने को मिल रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये तरीका मुर्शिदाने तरीकत के लिए नमूने अमल है। मुर्शिद कौन होता है, मुर्शिद कैसा होता है, मुर्शिद की ड्यूटी और जिम्मेदारी क्या होती है, कि यूं बस गवर्नमेंट को सरकार कह दिया तो फौरन टोक दिया कि नहीं नहीं, आप जो कहना है गवर्नमेंट कहो, सरकार तो बस एक ही है, मदीने की सरकार। और आगे एक जगह यूं भी वाकया पेश आया, इलाहाबाद में एक साहब तावीज लेने के लिए हजरत की खिदमत में आए। हजरत ने जब उनकी तरफ तावीज बढ़ा दिया तो उन्होंने लेने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया। लेने के लिए बायां हाथ बढ़ाया। ये देखकर हजरत सख्त बरहम हुए और फरमाने लगे, क्या आफत आ गई, कैसे लोग
गुल खिला रखते हैं, गला खुला रखते हैं, टोपी सर पर नहीं रखते। क्या आफत आ गई है, कैसे लोग गला खुला रखते हैं, टोपी सर पर नहीं रखते, बायां हाथ बढ़ाते हैं, सुबह शाम दाढ़ी मुंडाना, बस सुबह शाम दाढ़ी साफ कराना उनका मामूल बन गया है, और अपने घरों में बरकत तलाश करते हैं, बेबरकती की शिकायत करते हैं। ये सारी बातें आपने उसको सुनाई। उसके बाद तावीज देखकर फरमाया, तावीज देते हुए फरमाया कि हर नमाज के बाद ये पढ़ो, अल्लाह ताला बरकत देगा। हर नमाज पढ़ा करो और नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ा करो, अल्लाह ताला बरकत देगा। इस तंबीह का इतना असर हुआ कि उस साहब ने दाढ़ी भी रख ली और वो नमाज के भी पाबंद हो गए। तो पीरों के लिए भी ये एक नमूने अमल है कि उनके पास आने वालों को, चलो वो घर घर जाकर के दावत नहीं देते तो लोग तो तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो जो आ रहे हैं उन्हीं को ये ताकीद कर दो। आखिर ये हम तक अगर कोई आ रहा है तो दीन ही की वजह से तो आ रहा है। हमें दीन ही का तो पीर और मुर्शिद मानकर, आलिम मानकर आ रहा है, तो चलो हम किसी के घर जाकर किसी को दीन न सिखा सके तो जो हम तक आया है तावीज लेने के लिए या दुआ लेने के लिए या पानी पर दम कराने के लिए, तो उस वक्त ही अगर उसको नसीहत कर दी जाए तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का अमल ये रहा कि आपने यूं एक ऐसे अंदाज में, यानी ये भी एक सुन्नत पर अमल है। शबीर भाई आपने पढ़ा होगा, आप अहादीस का तर्जुमा करते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब लोगों में किसी को कुछ यूं देखते करते हुए जो सरकार को पसंद न होता तो सरकार फरमाते हैं माँ बालू अक़वामी, लोगों को क्या हो गया कि ऐसा ऐसा करते हैं। ये एक अंदाज था हमारे नबी अलैहिस्सलाम का कि सरकार यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया कि लोग ऐसा ऐसा करते। अब जो ऐसा करता था वो समझ जाता था और बाकियों को इल्म हो जाता था कि हमें ऐसा करना नहीं है। अब सरकार मुफ्ती आजम हिंद के सामने जब ये बंदा आया, आपने फरमाने लगे क्या आफत आ गई है, कैसे लोग गला खुला रखते हैं, टोपी सर पर पहनते नहीं है, बायां हाथ बढ़ाते, सुबह शाम दाढ़ी मुंडाते हैं और बरकत नहीं आती, इसकी शिकायत करते हैं, कैसा जमाना आ गया। ये देखो सुन्नत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अमल का एक नमूना मदनी मियां अल्लामा शेखुल इस्लाम साहब ने इसीलिए लिखा है कि बुखारी व मुस्लिम का सुनने वाला जिस यकीन व इज़ान के साथ ये कह सकता है कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल सुने, उसी यकीन व इज़ान के साथ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखने वाले को ये हक हासिल है कि कहे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलती फिरती सच्ची तस्वीर देखी। यानी बुखारी पढ़ने वाला कितने यकीन से कहता है कि मैं सरकार के फरामीनी सुना रहा हूं, और सुनने वाला जब बुखारी का नाम आता है, मुस्लिम का नाम आता है, वो कितना यकीन रखता है कि ये सरकार ही के फरामीन। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मुफ्ती आजम को देखने वाले को भी ये हक हासिल है कि उसी यकीन के साथ कहें कि मैंने हुजूर की चलती फिरती सच्ची तस्वीर देखी। ये सरकार मुफ्ती आजम, तो सरकार या दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फरमाते कि माँ बालू अक़वामी, लोगों को क्या हो गया, तो आपने भी यूं ही फरमाया कि क्या आफत आ गई है, क्या जमाना आ गया है, कैसे लोग गला खुला रखते हैं, टोपी सर पर नहीं पहनते। एक मरतबा सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदियल्लाहु ताला अन्हु बिहार में हजरत की मौजूदगी में एक मौलाना साहब तकरीर फरमा रहे थे, और दौरान तकरीर जहाँ जिस इलाके में तकरीर थी उस गांव का नाम था गया। तो वहां तकरीर करते हुए मुकर्रिर साहब ने मुसलमानों को मुखातब करते हुए किसी बात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, ए गया के बदनसीब मुसलमान, यानी मुसलमान को बदनसीब कह दिया। तो हजरत ने फौरन टोक दिया और फरमाया मुसलमान बदनसीब नहीं होता, मुसलमान वो कलमा पढ़ा है, हुजूर का गुलाम है, सुन्नी है, बदनसीब कैसे हुआ? मुसलमान बदनसीब नहीं होता। यूं कहो ए मुसलमानों,
मौलाना साहब ने कुछ तावील करनी चाहिए कि जी मेरी मुराद ये थी वो थी। इस पर फरमा कुछ नहीं, मुसलमान बदनसीब नहीं होता। फिर मौलाना साहब ने वो लफ्ज छोड़ दिया और उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया। अब यहां मैं दो तीन बातें और भी आपके सामने रखता हूं ताकि इनको पढ़ करके हमें उलमाए रब्बानीयीन की परख हो कि वो होते कैसे। चूंकि आजकल पढ़ने पढ़ाने का लोगों में शौक नहीं है, ज़ौक नहीं है, तो सुनी लो कम से कम कि बुजुर्ग कैसे हुआ करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बरेली शरीफ में एक जगह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत दावत के लिए तशरीफ ले गए। जैसे ही हजरत बैठे, एक साहब कोट पैतलून पहने हुए सामने आए, जिनकी दाढ़ी साफ थी। हजरत ने मुसाफा फरमा, उसके साथ ही मालूम किया कि नाम क्या है। उन्होंने अर्ज किया हबीब अहमद। हजरत ने बरजस्ता फरमा, नाम हबीब अहमद और शक्ल ये ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुर्शिद और पीर की टोक टाक बहुत अहमियत रखती है। और मुर्शिद को करना क्या चाहिए, ये मुर्शिद में पढ़ रहा हूं आपके साथ, ये मुर्शिद को करना चाहिए। 2-2, 3-3 घंटे कड़ी धूप में मुर्शिद के दीदार के लिए जो बंदा खड़ा रहता हो, पसीना बहाता हो, वो मुर्शिद अगर बात कह दे तो वो खुशी खुशी अमल कर लेता है कि ये तो मेरे मुर्शिद का इनाम है, तोहफा है। अब उस मुर्शिद को सोचना है कि उसे कहना क्या है। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा की जात है। मुसलमान तो मुसलमान, आप गैर मुस्लिम को भी टोक दिया करते थे। एक मर्तबा आप ट्रेन में सफर फरमा रहे थे, डब्बे में किसी गैर मुस्लिम ने बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया, इस हाथ से। आपने फरमाया, मियां खाना दाहिने हाथ से खाते हैं। उसने जवाब दिया, बाबा मैं मुसलमान नहीं हूं। हजरत ने फरमाया, अरे मुसलमान नहीं हो, इंसान तो हो, इंसान तो हो तू। अल्लाहु अकबर। अब ये मैं आखिरी बात पढ़ रहा हूं, बहुत अहम है। यूं तो पूरी किताब में मैं ऐसे निशानात लगा के आया, एक एक बात बहुत कीमती है, ध्यान से सुनिए। एक मर्तबा 2 अप टू डेट बेपर्दा मुसलमान औरतें साड़ी में मलबूस कहीं दूर से तावीज लेने के लिए आई। अल्लाह। अब इस हिकायत को सुनते हुए हालात हाजरा पर भी नजर रखते चलना। अब हर बात पर तफसीरें करना भी कोई मेरा जिम्मा नहीं है, हालात आप भी तो देख रहे हैं। 2 औरतें बेपर्दा मुसलमान औरतें साड़ी में मलबूस, साड़ी पहनी हुई, कहीं दूर से तावीज लेने के लिए आई। आपने तावीज लिखते लिखते नजर जो उठाई तो निगाह उन पर पड़ गई। फौरन रुख फेर लिया, सर नीचा किए हुए लगभग 15 मिनट तक उनकी सरजनिश करते रहे, यानी उनको डांटते रहे। 15 मिनट तक उनको डांटते रहे, जजरो तौबीख पिलाते रहे। अंदाज कुछ नरम और बेहद तहस्सुर आमेज था, यानी अंदाज नरम था और अफसोस वाले जुमले आप कह रहे थे। आपने क्या कहा था उसको राइटर ने अपनी किताब में नकल किया कि न अल्लाह व रसूल के हुक्म का खौफ, न अपनी तर्जे मुआशरत की परवाह के मुसलमानों का लिबास क्या होता है, न अंजाम का ख्याल। इतनी दूर से तन्हा औरतें चली आई, साथ में कोई महरम नहीं। एक एक लफ्ज देखो कि अल्लाह रसूल के हुक्म का खौफ नहीं। देखो आज औरतों में न अपनी तर्जे मुआशरत की परवाह कि हमारा लिबास क्या है और तुम किन का लिबास पहन के आई हो। तो आज के जो अंग्रेजी लिबास पहने जाते हैं उसको भी तो ये समझा जाएगा ना। न अल्लाह व रसूल के हुक्म का खौफ, न अपनी तर्जे मुआशरत की परवाह, न अंजाम का ख्याल। अंजाम क्या है वो आगे बताते हैं।
इतनी दूर से तन्हा औरतें चली आई, साथ में कोई महरम नहीं। इस पर जुल्म ये के बेपर्दा, अल्लाह, इस पर जुल्म ये के बेपर्दा, मजीद सितम ये कि लिबास मुसलमानों का नहीं। ट्रेनों में हादसात होते रहते हैं, उन पर कोई ज्यादती हो तो मुसलमान कैसे उनकी हिमायत करे? यानी अगर कोई ट्रेन में तुमसे कोई ज्यादती करता है तो लिबास मुसलमाना वाला हो तो कम से कम लिबास से कोई मुसलमान तुम्हारा सपोर्ट करे। मगर अफसोस कि तुम्हारा तो लिबास भी मुसलमानों वाला नहीं। किसी हादसे में मर जाएं तो कैसा पता चले कि मुसलमान है, औरत है, कैसे पता चले कि मुसलमान है? ख्याल फरमाए, न मिट्टी न जनाजा, अल्लाह, कि यूं मर गई और लिबास ऐसा, कोई इस्लामी तर्ज का जाहिर पर इस्लाम का कोई असर नहीं और मर गई, हादसे का शिकार हो गई, तो कौन तुम्हारा वारिस? ना कोई मिट्टी देगा ना जनाजा, यूं ही फूंक दी जाएगी। ये सब वबाल है अल्लाह व रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी का। वो औरतें अपनी हालत पर इस दावत हक से बेहद शर्मसार हुई। गौर कर रहे हैं आप लोग कि आज के पीराने तरीकत को ये बात कहने की जरूरत नहीं है। जब औरतें खुले आम बेपर्दा उनके सामने बैठते, जब हम ये बात सुनाते हैं ऐसे पीर हमारे दुश्मन हो जाते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। तो क्या हम कुरान और सुन्नत रसूल अलैहि सलाम के फरामीन लोगों के खौफ की वजह से छुपा लें? रब कुरान में फरमाता है, इन्नल लदीना यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह। जो अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की रोशन निशानियां छुपा जाते हैं, अल्लाह की भी लानत है उस पर, फरिश्तों की भी लानत है। और उलमा की तो ड्यूटी हुजूर ने क्या लगाई? हुजूर ने फरमाया, इदा ज़हरतिल फितन अविल बिदअ वलम युज़हिरिल आलिमु इल्महु फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइका, कि जब फितने जाहिर हो, लोग नए नए काम इजाद कर लें और आलिम अपना इल्म जाहिर न करें, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइका, तो उस आलिम पर भी अल्लाह फरिश्तों की लानत बरसाता। और जो यूं चुप बैठता है, अपनी हस्बे वुसअत, अपनी ताकत पर हक का इजहार नहीं करता है, हमारे आका फरमाते जहन्नम में उस आलिम को भी आग की लगाम डाल दी जाए। तो जो जी हुजूरी में, खुशामद खोरी में चुप बैठे हुए हैं, उन्हें नसीहत हासिल करनी चाहिए उन हदीसों से और खौफ करना चाहिए। और ऐसे सच्चे मुर्शिदान तरीकत, अगर इनकी सीरत पढ़ पढ़ करके सिर्फ कौम को सुना दी जाए, कौम खुद पहचान जाएगी कि हक क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, बातिल क्या है। ये है मुर्शिदान तरीकत। और मैं तो इस पर मैंने कल बड़ूस में भी कहा, आज फिर आपको कह रहा हूं कि हमारे कई अकाबिर उलमा ने यह कहा कि जिसे सच्चे पीर की तलाश हो और नजर ना आता हो, वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी की किताब कशफुल महजूब को अपना मुर्शिद बना ले, उस किताब को अपना पीर बना ले, उसको पढ़े, उस पर अमल करे। कई उलमा ने कहा कि अगर किसी को सच्चे पीर की तलाश है तो वो इमाम अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाजिन अल कुशैरी की किताब रसाइल कुशैरिया का मुताला करे। कई उलमा ने कहा मिनाजुल आबिदीन का मुताला, कई उलमा ने कुतुल कुलूब का हवाला दिया। मैं ये कहता हूं, अगर आज आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आता तो मुफ्ती आजम हिंद की सीरत पढ़ो और इसी सीरत को अपना मुर्शिद बना लो। ये थे जिनके बारे में अकाबिर उलमा ने, हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद अली रहमान ने बनारस के खुतबे में जो अल्फाज मुफ्ती आजम के लिए इस्तेमाल किए, वो पढ़ने से काम। 505,000 के करीब तो सिर्फ उलमा थे वहां। उसमें बार बार सरकार मुहद्दिस आजम हिंद अली रहमान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की तरफ इशारा करते हुए फरमाते कि सुन्नी जमीयतुल उलमा के मसाइल तो हमारे आकाए नेमत मुफ्ती आजम हिंद हल फरमाए तो हल हो जाए,
यानी इस तरीके से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की तरफ रुजू फरमाते थे। और मुहद्दिस आजम हिंद ने एक फतवे पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की ये लिख करके तायद की, हादा हुक्मुल आलिमिल मुता वमा अलैना इल्लल इत्तिबा, कि ये उस आलिम का हुक्म है जिसकी पैरवी और फर्मा बरदारी लाजिम है, वमा अलैना इल्लल इत्तिबा, और हम पर लाजिम है कि हम इनके हुक्म की पैरवी करें। अकाबिर ने जिनको ये सनद दी है, अगर मुर्शिद ऐसा नजर नहीं आता तो इनकी सीरत एक मुर्शिद की हैसियत रखती है। पढ़ें और इनकी तौर तरीके पर अमल की कोशिश करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे जुल जलाल उनके फैज़ो करम से हमें माला माल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सीरत को हमें अपनी जिंदगियों में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।